अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। सुन लेना, जो मेरे देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि मैं वस्त्रोलॉजी का ज्ञानी हूँ, वस्त्र देख के चाल चरित्र और चेहरा बता देता हूँ, उसके खिलाफ इस मंच पे मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा। सुन लेना राघव, प्रधानमंत्री के खिलाफ वस्त्रोलॉजी पे कुछ नहीं बोलोगे, क्योंकि उनको भाई मैंने तो प्रधानमंत्री ने बोला वो बोला कि भैया मैं सोनिया गांधी के बता, सोनिया गांधी के पिता का नाम बता, वस्त्र का नाम बता, अब 4 पुस्त खोलेंगे। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। इन्होंने कहा कि वस्त्रों के पे निजी हमले करते हैं। अरे प्रधानमंत्री तो वस्त्रोलॉजी में एमए है, वस्त्र देख के बता देते हैं, वो वस्त्रों का तो विशेष ज्ञान है। एमए एंटायर पॉलिटिकल साइंस के बाद उन्होंने दूसरा एमए बस में आग लगाओगे तो हम बता नहीं देंगे किसने लगाया है। वस्त्र देख के आदमी का चाल चरित्र फिर कूदने लगे। मैं बता देता हूँ ना, लगे टोपी पहन के बस में आग लगाओगे तो हम बता देंगे किसने लगाया है। मैंने किसी के बीच में बोला क्या? मैंने किसी के बीच में बोला क्या? मैं तो एक ही चीज बोल रहा हूं कि भैया प्रधानमंत्री जी ने खुद ने कहा, और मेरे देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगा। सुन लेना संबित पान में आग डाल। बड़ा हरामी हो बेटा। सुन लेना, जो मेरे देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि मैं वस्त्रोलॉजी का ज्ञानी हूँ, वस्त्र देख के चाल चरित्र और चेहरा बता देता हूँ, उसके खिलाफ इस मंच पे मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा। सुन लेना राघव, प्रधानमंत्री के खिलाफ वस्त्रोलॉजी पे कुछ नहीं बोलोगे, क्योंकि उनको वस्त्रोलॉजी का विशेष ज्ञान है। आदमी के वस्त्र पहन के उसका चरित्र बता सकते हैं, वो कैसा है, उसके मन में क्या है वो बता, ऐसा उन्होंने खुद ने कहा है। दूसरी डिग्री है ना, एमए इन एंटायर ग्लोबल पॉलिटिकल एंड साइंसेस। अच्छा, दूसरी बात, अरे मैं नहीं सुनूंगा, बोलने दीजिए, मैं नहीं सुनूंगा, मेरे प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगा। सोनिया जी का आज मैं कुछ नहीं सुनूंगा। फिर मैं सोनिया जी का करता हूँ ना, दूसरी बात, फिर मैं सोनिया जी का करता हूँ, आज करता हूँ। अरे सुन, आज तिया पाचा उनका भी करता हूँ। आज तिया पाचा करूंगा सोनिया जी का, रुकिए, तिया पाचा करता हूँ। देखिए अभी कल सोनिया जी ने पूछा, कल सोनिया जी ने कहा मैं बीच में जरा ये भारतीय जनता पार्टी का आपने पूछा किसी ने भी स्वतंत्रता संग्राम में जान गंवाया? जवाब दे सकता हूं। मैं सोनिया जी को बोलता हूं, अरे एंटोनियो माइना, सोनिया जी का नाम एंटोनियो माइना है, पता है? एंटोनियो माइना, ये एंटोनियो माइना के पिता का नाम स्टीफानो माइना है। स्टीफानो माइना कौन से जिला में लड़ रहा था बताया जाएगा। क्लियर कर देता हूं, आज सोनिया गांधी का पूरा चिट्ठा खोल के जाऊंगा। ये सोनिया गांधी क्या करती थी, ये सोनिया गांधी क्या करती थी, पेशे को भड़वागिरी कहते हैं। सोनिया गांधी का क्या काम था, आज मैं पूरा कच्चा चिट्ठा खोल के जाऊंगा। सोनिया गांधी क्या करती थी, मैं आज कच्चा चिट्ठा खोलूंगा। गुस्सा हो गया, आज कच्चा चिट्ठा खोली जाएगी। वस्त्रोलॉजी चाहिए ना, वो वस्त्रोलॉजी ना, मैं भी बोलता हूँ। सोनिया गांधी जी बता सकती है, उनके फादर फासिस्ट थे, उनके फादर फासिस्ट थे। अरे भाई सुन लो, सोनिया गांधी जी के पिता मुसोलिनी के साथ हिंदुस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं। अपन दिल्ली की बात कर रहे हैं, ये दर्जी बने हुए बात कर करता हूं ना। मेरे देश के प्रधानमंत्री सोनिया गांधी जी के परिवार को भी बोला, नहीं बोलेगा, आपके सामने बोला। आप में से कितने लोग जानते हैं सोनिया गांधी जी के पिताजी का नाम? ये सोनिया गांधी जी के पिताजी का नाम स्टीफानो माइनो, ये स्टीफानो माइनो एक आतंकवादी थे, दूसरी बात और फांसीवादी थे, आतंकवादी थे सोनिया गांधी के पिताजी, फांसीवादी। अब लग गई, अब सोनिया गांधी जी फोन करेगी, हेलो बचाओ मेरे को। थोड़ी गंभीर बात कर लें। बिल्कुल, सोनिया गांधी के पिताजी फांसीवादी थे, फांसीवादी थे, उनका नाम स्टीफानो माइनो था। वो वर्ल्ड वॉर 2 में मुसोलिनी के लिए काम कर रहे थे। अब गौरव भैया, अगर आप प्रधानमंत्री को ऐसे बोलोगे ना तो आपके साथ कुत्तों को घसीट के लाएंगे, घसीट के लाके चौराहे पे हम दिखाएंगे इनकी हकीकत। मैंने तो प्रधानमंत्री ने बोला वो बोला कि भैया मैं सोनिया गांधी के बता, सोनिया गांधी के पिता का नाम बता, सोनिया के पिता का नाम बता। अब 4 पुस्त खोलेंगे सोनिया गांधी का, बता सोनिया गांधी के पिता का नाम बता। गाड़ी पार कौन है, बता कौन है, गाड़ी पार कौन है, सोनिया का पिता कौन है, बता कौन है, सोनिया का पिता पार कौन है, बताओ ना। अब मैं छोटी सी बात नहीं भैया। दिल्ली की जनता को क्या लेना कि फलाने नेता के परिवार में खोट है, कि फलाने नेता की भाभी का नाम क्या है, उससे क्या फर्क पड़ता है? जनता पूछ रही है भैया बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य पे आपका क्या विजन है? एक ही पार्टी है जो विजन दे रही है। अभी मेरे भाई, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। संबित पात्रा ने कहा कि भाई अरविंद केजरीवाल जी के नामांकन में देरी हुई तो हो हल्ला हुआ,
6 घंटे प्रदेश का मुख्यमंत्री एक साधारण व्यक्ति की तरह, आम आदमी पार्टी की तरह हाथ जोड़कर लाइन में खड़ा रहा, अपना नामांकन भरा और चुपचाप अपने घर चला गया। इससे ज्यादा सादगी भरा नामांकन और सादगी भरा जीवन क्या हो सकता है? एक विषय। दूसरा विषय, इन्होंने कहा आयुष्मान भारत हमने लागू नहीं किया इसलिए दिल्ली वालों का नुकसान हो गया। मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूं, चार्टेड अकाउंटेंट हूं। आप आयुष्मान भारत और दिल्ली की स्कीम को, हेल्थ स्कीम को अगर आप स्टडी करें तो आपको यह पता लगेगा कि अगर दिल्ली में हम आयुष्मान भारत लागू करते दिल्ली में, तो दिल्ली की लगभग 20 से 25% आबादी हेल्थ केयर सिस्टम से ही बाहर हो जाती। आयुष्मान भारत इतना फॉल्टी स्कीम है। दूसरा विषय, एक चीज संबित पात्रा जी ने कही जिससे मैं सहमत हूं। इन्होंने कहा लोकसभा चुनाव में ये बहुत बड़े मार्जिन से जीते, 55% पे आया, आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव हार गई। मैं भी चुनाव लड़ा, मैं भी चुनाव हार गया, सत्य है। लोकसभा चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर हुआ, एक प्रधानमंत्री को चुनने का चुनाव था। उसमें जब मैं आपकी बहस में आता था तो सवाल होता था मोदी बनाम कौन? कोई नहीं है। दिल्ली का चुनाव दिल्ली के मुद्दों पर हो रहा है और आज दिल्ली में सवाल है केजरीवाल बनाम कौन?